बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का बुधवार को रहा 7वां दिन, जहां झांसी में तीसरे दिन घुक्सी से यात्रा की हुई शुरुआत, जो सकरार होते हुए पहुंची नेवाड़ी। यहां बुधवार को रेस्ट एरिया में होगा रात्रि विश्राम। फिर गुरुवार को बरुआ सागर होते हुए ओरछा तेगेला पहुंचेगी पद यात्रा। यहाँ रात में किया जाएगा विश्राम और 29 नवंबर को ओरछा पहुंचकर इस यात्रा का हो जाएगा समापन। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के 7वें दिन बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि उस महाअभियान में निकले हैं हम सब। आजादी से पहले भारत में था जो नजारा, आजाद भारत में फिर से हम लोगों को छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच से चाहिए आजादी। हिंदू हो रहा है कम, जातियों में बट रहा है हिंदू। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुआ अत्याचार जो हम सभी ने देखा। अब हम सब हिंदू नहीं बैठेंगे चुप, एक होकर बताएंगे हम सब हिंदू। गांव में सबसे बड़ा रोग है ऊंच नीच और जात पात का, उसी को दूर करने के लिए निकाली जा रही है सनातन यात्रा। झांसी मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड में हुआ बड़ा एक्शन, जहां जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सेंगर को हटा दिया गया है पद से, जिन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से कर दिया गया संबद्ध। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी CMS डॉक्टर सचिन माहुर को दिया गया है आरोप पत्र। कॉलेज के अवर अभियंता संजीव कुमार, NICU वार्ड की नर्सिंग सिस्टर संध्या राय और मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर को कर दिया गया सस्पेंड। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बुधवार दोपहर लिया गया बड़ा फैसला। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। ललितपुर में खाद की बनी हुई किल्लत, जहां स्थिति यह है कि खाद के लिए किसान रात भर सहकारी समितियों के सामने लाइन लगाने को हो रहे हैं मजबूर। वहीं बुधवार को खाद की मांग को लेकर DM आवास पहुंचे दर्जनों किसान, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को बताई खाद की समस्या। इधर कचहरी मार्ग पर स्थित सहकारी समिति पर शाम तक नहीं बांटी गई खाद, जिससे परेशान रहे किसान। बागेश्वर सरकार की पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे भाजपा सांसद व भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, जहां बुधवार दोपहर करीब 3 बजे पहले उन्होंने दतिया पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के किए दर्शन, साथ ही बनखंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। करीब 20 मिनट तक मंदिर परिसर में बिताने के बाद वह नेवाड़ी के लिए हो गए रवाना। यह रेस्ट हाउस एरिया नेवाड़ी में बुधवार शाम होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में देंगे अपनी प्रस्तुति। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि वैसे तो कड़कड़ में है मां, लेकिन मां पीताम्बरा पीठ आकर माता के दर्शन करना अपने आप में है बड़ी कृपा। बागेश्वर सरकार की पदयात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि यह यात्रा तो बहुत पहले होना चाहिए थी शुरू। हमारे देश के हैं जो संत महात्मा ऋषि मुनि, उन्हीं का है देश, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं हम सब। टीकमगढ़ सागर हाईवे रोड पर अजनौर गांव के पास बीती शाम 2 बाइकों में आमने सामने हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें पुलिस के 12 राहगीरों की मदद से तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को महुआ पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास मंत्री राकेश कुमार राठौर, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा और विपक्ष पर जमकर बोला हमला। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका लगातार गिर रहा है ग्राफ, उन्हें नकार रही है जनता। वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने कहा कि 3 बार में 99 तक पहुंचे हैं राहुल गांधी, अगली बार और नीचे जाएगा उनका ग्राफ। जालौन में बीती देर शाम को झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां नवीन गल्ला मंडी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार बुआ भतीजे की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से हो गया घायल, जिन्हें अस्पताल के लिए कराया गया भर्ती। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के बाद अब सनातन एकता यात्रा की तैयारी हो गई शुरू, जहां 29 नवंबर को बुंदेलखंड के ललितपुर से प्रारंभ होगी यह यात्रा और बुंदेलखंड के टीकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, महोबा, मऊरानीपुर, गुरसराय, चिरगांव, बड़ागांव होते हुए झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर 2 दिसंबर को इसका होगा समापन। इस संबंध में बुधवार को टीकमगढ़ में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें यात्रा के आयोजक हरिप्रिया भार्गव ने यात्रा
यात्रा के बारे में विस्तार से दी जानकारी। इस सनातन एकता यात्रा में बच्चों के शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना भी लेंगे भाग। इस दौरान मुकेश खन्ना ने कहा कि देश के हर नागरिक को सनातन धर्म के प्रति निभाना चाहिए अपना दायित्व। बोले, नई पीढ़ी को अपनी पहचान और संस्कृति से जोड़ने के लिए इस यात्रा का किया जा रहा है आयोजन। दतिया में 2 अलग-अलग स्थानों से संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी सहित 24 वर्षीय महिला के लापता होने का मामला आया सामने, जहां परिजनों का आरोप है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी महिला का नहीं चला है कोई पता। वहीं किशोरी के मामले में उसकी मां ने संदेही युवक पर मामला कराया दर्ज। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर किशोरी और महिला की खोजबीन कर दी है शुरू। झांसी में गर्जा बाबा का बुलडोजर, जहां सैयर गेट पर मस्जिद के पास फैले अतिक्रमण को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम, जहां प्रशासन ने सरकारी जमीन पर फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया जमींदोज, जिससे कब्जाधारियों में मच गया हड़कंप। इस दौरान टीम को विरोध का भी करना पड़ा सामना, लेकिन नहीं रुका बुलडोजर का और लगातार जारी रही कार्रवाई। बांदा में तिलक से लौट रहे युवक को प्रधान के भतीजे ने लाठी डंडों से पीट कर दिया घायल, जिस ग्रामीण ने किसी तरह बीच बचाव कर उसकी बचाई जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 भाइयों समेत 3 पर रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। महोबा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, जहां एक नशे के आदी पति ने 2 बेटियों के जन्म के बाद अपनी पत्नी को घर से निकालने के साथ साथ अपनी सास पर भी कर दिया जानलेवा हमला, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ मौके से हो गया फरार। वहीं परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। अपने 2 दिवसीय जालौन दौरे के दौरान बुधवार को राज्य मंत्री व जालौन के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने उरई के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। इस दौरान मंत्री ने ट्यूबवेल कनेक्शन और ट्रांसफार्मर वितरण में हो रही गड़बड़ियों पर जताई नाराजगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को समय पर उपलब्ध कराया जाए ट्रांसफार्मर व अन्य सामान। यदि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की पाई गई अनियमितता तो संबंधित अधिकारियों पर कर दी जाएगी कड़ी कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले में खाद की समस्या को लेकर परेशान है किसान, जिनकी समस्या को देखते हुए बुधवार को खरगापुर विधायक चंदा सिंह गौर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार और थाना प्रभारी से नियमानुसार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का दिया है भरोसा। आगामी दिनों में किसानों की खाद की समस्या का हो जाएगा समाधान। विधायक ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।